विजय ओझा के साथ फोटो खिंचा लेने से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। किसी भी भारतीय जनता पार्टी का नेता के साथ फोटो खिंचा लेने से भारतीय जनता पार्टी नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय दल है, कार्यकर्ताओं का दल है, वो लैंप पोस्ट और पोस्ट वाली पार्टी नहीं है। इसलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने सीधा सीधा संवाद जनता से कह करके कर दिया। भारतीय जनता पार्टी अपनी रीति नीति और कार्य पर। कोलकाता के नूतन बाजार स्थित श्री जगन्नाथ स्वामी मंदिर ट्रस्ट द्वारा आयोजित भव्य चंदन यात्रा महोत्सव इस वर्ष भी बेहद श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। मंदिर प्रांगण में आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस खास अवसर पर जोड़ासांको विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक विजय ओझा भी कार्यक्रम में पहुंचे। वहीं भारतीय जनता पार्टी की पार्षद मीना देवी पुरोहित समेत समाज के हर वर्ग के लोग इस आयोजन में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल में पूरी तरह सराबोर नजर आया। चंदन यात्रा महोत्सव के अंतर्गत भगवान श्री जगन्नाथ जी का विशेष श्रृंगार, पूजा अर्चना और भव्य नौका विहार का भी आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह के साथ इस धार्मिक अनुष्ठान में भाग लिया। उपस्थित अतिथियों ने इस आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि इस तरह के धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम समाज को जोड़ने का काम करते हैं। वहीं कार्यक्रम के मुख्य आयोजक मनोज प्रसाद कि सभी ने जमकर सराहना की। लोगों का कहना है कि मनोज प्रसाद ने जिस भव्यता और सुव्यवस्थित तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया वह काबिले तारीफ है। कार्यक्रम में मौजूद सभी गणमान्य लोगों ने उन्हें सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं भी दी। पूरे कार्यक्रम के दौरान भक्ति, संस्कृति और सामाजिक एकता की अनोखी तस्वीर देखने को मिली और देर शाम तक मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ बनी रही। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छे लगने के साथ अब जनता के कार्य की कसौटी पर खरा उतरने का समय है। आज से हम सब की ड्यूटी चालू हो गई है। जो हम लोगों ने संकल्प, हमारे यशस्वी देश के गृह मंत्री जी ने बंगाल वासियों को जो संकल्प लिया और संकल्प दिया, उसके सिद्धि के लिए आज से काम करने का कार्य चालू हो गया। टीएमसी तो कह रही है कि उनको जबरन हराया गया है, वो हारे नहीं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और क्या होगा। आज तक उन्होंने जबरदस्ती की। इस बार मोदी जी ने जो भय नहीं भरोसा दिया, तो जनता ने जो भरोसा जताया, अब तो भाई हम लोगों ने तो देखा है कि 80 जगह तो उनके एमएलए भी आए हैं। वहां पर जबरदस्ती नहीं हुई क्या? ऐसा तो नहीं है कि 294 सीट में, और उनका तो बात ही छोड़ दीजिए, वो क्या बोलते हो, तो 294 में 300 एमएलए जिता करके लाने वाली महिला है, तो कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी बोल सकती हैं। हालांकि एक बार माँ सरस्वती उनके जिव्या पर पूरे चुनाव में बैठी, उन्होंने कहा था रहा गुलशन क्या फूल खिलेंगे, रहा टीएमसी तो फिर मिलेंगे। तो निश्चित जनता क्या करना चाहती है? जनता को मैंने जो कहना था कह दिया। अब अटल विश्वास, पक्का इरादा, बातें कम और काम ज्यादा, ये कह करके काम चालू करना। शुभेंदु अधिकारी सीएम बन गए, क्या लगता है जितना वादा था सब पूरा हो गया इस बार? लगता नहीं है। हमने क्या कहा कि ये संकल्प सिद्धि के लिए अब काम करने का, काम चालू करने का। सिर्फ बोल देने से, जैसे कि टीएमसी ने इस्तिहार किया था, तो इस्तिहार का मतलब होता है विज्ञापन, और भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है और अब संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का काम हमारे लाखों लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और शुभेंदु जी अधिकारी जी के नेतृत्व में बंगाल के हर एक व्यक्ति का भी दायित्व पड़ता है कि जिस तरीके से जिन चीजों के लिए उन्होंने ये बदलाव चाहा था, उन चीजों को वो उनके साथ दे करके उनके काम को प्रगति पर में कौन कौन सा ऐसा कार्य है जो बाकी है, जो आपको करना है? देखिए, कारपोरेशन से लेकर के अथवा कोई भी ऐसा कार्य, ऐसा नहीं है कि 5 कार्य है, 5 कार्य कर दिए तो हम 1825 दिन में 5 कार्य कर दिए और 1820 दिन आराम से रहें, ऐसा नहीं। ये दैनिक कार्य है। देखिए, मैं पार्षद भी हूँ, रोज की समस्याएं उत्पन्न होती है, रोज को उस पर निष्पादन करना पड़ता है। हाँ, जो व्यक्ति रोज काम करता है उसको कोई बोदरेशन या उसको कोई फाइल जमा नहीं होती है। जो साप्ताहिक, मासिक
ऐसे काम करता उसको बर्डन लगता। हम तो रोज काम करने वाले हैं। 102 वार्ड में बीजेपी इस बार लीड किया इस बार कलकत्ता में, तो क्या लगता है कि जो छोटा लालबाड़ी है उसको भी आप लोग दखल कर लेंगे? वो तो ऐसे ही लग रहा है। 4 तारीख के बाद तो सुबह लगा कि वो तो हो गया दखल। अब दखल करने की आवश्यकता नहीं है। उनको पता है कि इस बार फिर जब बटन पर पी होगा तो 102 के जगह 140 होगा। हम लोगों ने संख्या बल का संतरास उस छोटे लालबाड़ी में सहा है। एक तरफ पूरे उन्माद के साथ और एक तरफ हम लड़ने वाले 3। उसका भी हम लोग उस समय नहीं डरे थे तो अब क्या डरेंगे। जोड़ा विधायक जो थे उनके स्क्वायर फुट देखिए क्या था नहीं था ये जनता जानती है, जनता ने किया है। मैं वर्तमान विधायक हूँ। 1825 दिन बाद मेरे लिए ये पूछिएगा कि वो क्या किए। जिससे एक से उज्ज्वला पार्टी साकू चेंज के हो कई रही है। टीएमसी के काउंसिलर्स हैं, वार्ड प्रेसिडेंट, उनके बारे में ये कहा जाए कि वो लोग जो है भाजपा में जाने जा रहे हैं, क्या उनको लेंगे आप? भैया हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने सीधा सीधा मैसेज दे दिया। देखिए मैंने भी सब जगह पर कहा है, विजय ओझा के साथ फोटो खिंचा लेने से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। किसी भी भारतीय जनता पार्टी का नेता के साथ फोटो खिंचा लेने से भारतीय जनता पार्टी नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय दल है, कार्यकर्ताओं का दल है। वो लैंप पोस्ट और पोस्ट वाली पार्टी नहीं है। इसलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने सीधा सीधा संवाद जनता से कह करके कर दिया। भारतीय जनता पार्टी अपनी रीति नीति और कार्य पर चल। वायलेंस हो रहा है, बहुत सारे पार्टी कहाँ वायलेंस हो रहा है? हम तो देखे, हमको एक जन फोन किया कि भैया आपके साथ फोटो खिंचाया और आकर के मेरे ऊपर ही, माने जनप्रतिनिधि। तो मैंने जब फोटो देखा जो वो भेजे, हम बोले ये तो आपका ही आदमी है। परसों तक तो ये हमको दौड़ा रहा था, अब कल रात को ऐसा क्या च्यवनप्राश खा लिया। बोले देखिए, हम बोला अब हम क्या देखें, आपका आदमी आपको मार रहा तो हम क्या करें। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी ऐसा नहीं करे। और आप देख सकते हैं जिस जगह पर भी हो रहा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव के पहले भी कहा था, मार रहा है टीएमसी, मर रहा है टीएमसी, और चुनाव के बाद भी मार रहा है टीएमसी, मर रहा है टीएमसी। ऑर्गेनाइजर जो है आज का जो हुआ इवेंट, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए ये कोई आयोजन आज के लिए नहीं है। यहाँ जब के जनप्रतिनिधि आते थे तो भी विजय ओझा आता था और आज भी आया है। तो इसके अंदर कुछ कहना नहीं है। प्रभु जगन्नाथ का ये जो मनोज जी ने यहाँ पर जो ये स्थापित किया है, ये प्रभु इच्छा से ही हुआ। हम सब सनातनीय हैं, बिना इच्छा के उनके ना मैं आपसे बात कर सकता, ना ये ऐसा भव्यता। जहाँ पर प्रभु को विराजना रहता है वो पात्र बनाता है। यहाँ पर विराजना था, मनोज जी को पात्र बनाया। मनोज जी के लिए क्या कहें? अब इसके आगे और क्या कहें। सही बात। कुछ नहीं मांगा है भगवान से। मैंने मांगा है कि एक तो सत बुद्धि दो सबको, और जो सरकार नई आई है वो अच्छा से काम करे और इन गुंडों को, बदमाशों को, और जो शुभेंदु अधिकारी के पीए को जिन्होंने मारा है वो फांसी पे लटके और उसकी माँ को न्याय मिले, उनकी वाइफ को न्याय मिले, क्योंकि बेफालतू का उनके पीए को मार दिया गया जो कोई पॉलिटिकल नहीं था। भगवान से मेरी एक ही प्रार्थना है, यहाँ पश्चिम बंगाल के जितने गुंडे बदमाश है वो जेलों में जाए और ये सरकार अच्छे से अच्छा काम करे, लोगों की भलाई का काम करे, विकास का काम करे। बैठ के ठीक किया जाएगा, पार्किंग सिस्टम को भी ठीक किया जाएगा। 100% पूरी होगी। जहाँ तक है हम उसको पूरा करने का कोशिश करेंगे। 100% तो मनुष्य नहीं कर सकता है, भगवान ही कर सकता है। तो आज जगन्नाथ भगवान पूरा करेगा और जगन्नाथ भगवान से एक ही आशा है, एक ही विश्वास है कि भगवान हमें इतनी शक्ति दो, इतनी भक्ति दो कि हम जनता की आशाओं पर खरा उतरे। वर्ष ही होता है, जब से मंदिर की स्थापना हुई है तब से हर वर्ष होता है। और जगन्नाथ जी के जितने भी पूजा हैं वो सभी मंदिर प्रांगण में लगातार किया जाता है।
इस बार कितना अलग रहा इस बार की क्योंकि बंगाल में भी एक भगवा रंग यहाँ देखने खिल गया है और फिर उसके बाद यहाँ पे चंदन यात्रा, यहाँ पे विजय ओझा जी भी आए हुए थे, तो कितना अलग था इस बार का। देखिए, भक्तों में जोश तो है, जहाँ पर सनातन की विजय होगी तो स्वाभाविक है भक्तों में विजय एक जोश रहता है, उमंग था और यहाँ भी देखने को मिला। सारे भक्त काफी जोश में थे, उमंग में थे और सबको बहुत अच्छा लगा। देखिए, चुनाव जो है वो सारे जो इस बार सारे लोग एक साथ मिल के मत दिए हैं और स्वाभाविक है जीत सनातन की हुई है। जोरा साहब में जिस तरीके से जो समस्याएं आ रही हैं, लोगों को काफी सारी दिनचर्या की भी बहुत सारी समस्या रही है, तो नई सरकार के बनने के बाद कितना उम्मीद आप कर रहे हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान जो है कितनी जल्दी हो पाएगा। स्वाभाविक है, जनता ने जब बदलाव किया है तो उम्मीद के साथ किया है, अब समय देना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। जोड़ा में जो बदलाव हुआ है, क्या लगता है क्या कारण है? देखिए, सिर्फ जोरा साको में बदलाव नहीं हुआ है, पूरे पश्चिम बंगाल में बदलाव हुआ है और वही कारण है जो जोरा साको में है। पूरे पश्चिम बंगाल में एक बदलाव की लहर थी और वो देखने को मिला है, पब्लिक बदलाव चाहती थी और बदलाव हुआ है। आपके बुलावे पे पूरा कलकत्ता यहाँ पर आज जमा हुआ, कैसा लगा? ऐसा है कि हम तो इस मंदिर में सेवक हैं, भगवान की दर्शन के लिए सभी को बुलाते हैं और जो आते हैं उन्हें भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है। क्या संदेश आप देना चाहेंगे यहाँ से? संदेश देना चाहेंगे यही कि चंदन यात्रा के साथ रथ यात्रा की अपनी तैयारी हो गई है और हम चाहेंगे कि रथ यात्रा तक आप लोग जुड़े रहें। इसके बाद मंदिर में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्नान पूर्णिमा के दिन इस क्षेत्र के सैकड़ों महिलाएं सर पे कलश लेकर गंगा स्नान करके गंगा जल लेके आएंगी और प्रभु जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाएगा। उसके बाद प्रभु जब अस्वस्थ हो जाएंगे, उसके बाद स्वस्थ होने के बाद पुनः उनके लिए रथ यात्रा निकाली जाएगी और रथ यात्रा के माध्यम से बहुत सारे भक्त जुड़ते हैं। सभी की इच्छा होती है प्रभु की रथ की रस्सी को अपने हाथों से खींचे, तो एक बहुत जन सलाभ यहाँ देखने को मिलता है और हम चाहेंगे कि सभी आए, भक्त आए और उस दिन जगन्नाथ जी का हाथ के से रस्सी को लेकर उनको मासी बाड़ी तक पहुंचाएं। चंदन यात्रा की महत्व, चंदन यात्रा जो महोत्सव होता है, जगन्नाथ जी कलयुग के एक ऐसे देवता हैं जो हम मनुष्य पे जो कुछ भी गुजरता है वो सब कुछ आपको उनमें देखने को मिलेगा। जैसे हम गर्मी से बहुत बेहद परेशान है, गर्मी से परेशान होकर हम लोग भी बाहर निकलते हैं, घूमने जाते हैं, वैसे प्रभु जगन्नाथ जी गर्मी से जब परेशान हो जाते हैं तो उनके भक्त उनको तालाब में लेके जाते हैं और उन्हें नौका विहार कराया जाता है। उनके शरीर में चंदन का लेप लगाकर नौका विहार कराया जाता है और इसलिए इसे चंदन यात्रा कहा जाता है और वही चंदन यात्रा महोत्सव हम लोग मना रहे हैं।